वंदे मातरम। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं अधिवक्ता श्री शिव कैलाश यादव जी, जो रामनगर से जुड़े हैं और हमारे यहाँ अधिवक्ता सभा के जिला महासचिव हैं। और उनसे हम पूछेंगे विधानसभा में हो रहे जो सिलसिलेवार घटनाएं हैं, जहां लोगों की मौतों से, लोगों के खूनों से पूरा विधानसभा तरबतर है, जहां देखिए हमेशा रोज़ हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि आप एक विपक्ष के नेता हैं? देखिए 2017 से अब तक विधानसभा मेजा में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप किसी भी जात का लिस्ट उठा करके देख लीजिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जात की, हाँ, कोई भी व्यक्ति, हत्याओं का सिलसिला जारी है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, सरकार पूरी तरह से फेल है और इन हत्याओं पर रोक नहीं लगा पा रही है पुलिस। और पुलिस सत्ता का एजेंट बन करके और लोगों को पीड़ित करने में अग्रसर है। आप एक मामला उठा लीजिए, आप चले जाइए कनगड़ा में, निरपराध प्रधान अमरजीत सिंह यादव। आप चले जाइए मेजा, खास मेजा में धर्मराज यादव जी, उनको निरपराध पुलिस और प्रशासन के दबाव में उनके ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिख करके अपराधियों की तरह उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयासरत है। कई बार इसमें जो है उनके रिश्तेदारी, नातेदारी, उनके सगे संबंधियों के यहाँ दबिश दे करके, और अपराधी जैसे कोई इनामिया अपराधी हो, इस तरह से अगर इसी तरह से पुलिस एक्टिव हो जाए और अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए, जिस तरह से धर्मराज यादव और अमरजीत यादव, इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया इन्होंने, उसी तरह से अगर ये एक्टिव हो जाएं तो छोटे मोटे अपराध ये ख़त्म करें तो बड़ा अपराध न हो। ये सही कह रहे हैं, इससे छोटे मोटे अपराध जैसे रुक जाएंगे, बड़े अपराध अपने आप रुक जाएंगे। उस तरफ कदम बढ़ा करके ये काम नहीं करना चाहते। आप अभी उठा लीजिए, भारतगंज में चले जाइए, 3 सोनकर बस्ती में चले जाइए, वहाँ हत्या हुई। एक भारतगंज कस्बे में हत्या हुई। आप चले जाइए परानीपुर में, वहाँ अमरिंदर शुक्ला जी के भाई की हत्या हुई। आप चले जाइए उन्नाव में, एक यादव की हत्या हुई। आप चले जाइए वहाँ आंधी में ट्रिपल मर्डर हो जा रहा है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, इस पर इनका कोई अंकुश नहीं है। सरकार का अंकुश नहीं, सरकार का बिल्कुल अंकुश नहीं है। सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। अगर सरकार फेल हो रही है तो कहीं न कहीं से जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की है। तो क्या विपक्ष अपना योगदान सरकार के बाद जनता के लिए, या जनता की सुरक्षा के लिए, या जनता के मुद्दों के लिए विपक्ष अपना काम कर रहा है? किस तरह से कर रहा है? मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने बड़े अधिकारियों से कई बार इस संबंध में मिल करके उनको अवगत कराया और उनको ये भी बताया गया कि आप जो है, जैसे आपकी पुलिस एजेंट का काम कर रही है, सत्ता के एजेंट का। अभी आप देख लीजिए, ज्वलंत मुद्दा है तरवाई में, मिस्टर राजेश पांडे। उनको भी फंसाया जा रहा है। राजेश पांडे संभ्रांत व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। कोई गुंडा अपराधी माफिया तो है नहीं, लेकिन उनको पुलिस पकड़ करके ले जाती है, 1 हफ्ता घुमाती रहती है, उसके बाद उनको कट्टा लगा करके 3/5 का मुकदमा, 3/25 का मुकदमा लगा करके आर्म्स एक्ट का उनको जेल भेजने का काम करती है। न्यायालय न होता तो ये कितना आतंक हो जाता कोई नहीं। तो न्यायालय तो और लोगों के लिए है जिनको कि प्रताड़ना की बात, सरकार द्वारा प्रताड़ना की बात हो रही है जी, तो उनके लिए भी तो कानून व्यवस्था है, वो उनके साथ भी तो न्याय हो सकता है, वो भी तो बच सकते हैं अगर वास्तव में सही हैं, उनके अंदर कमियां नहीं हैं। नहीं, आपका सवाल गलत है। आपका सवाल इसलिए गलत है, आप सत्ता पक्ष के लोगों की बात न करिए, वो तो हिटलर शाही है। हिटलर शाही की बात करते हैं, हमारी आपकी बात सुनेंगे नहीं। मैं राजेश पांडे के साथ
जिस तरह की जांच हुई, जी उनके साथ भी सरकार उनको परेशान कर रही थी, जी क्योंकि वो विपक्ष के थे। जी सत्ता से उनका व्यक्तिगत वैमनस्य था। जी। अगर वहीं पर देखा कोई जाए तो देखिए और लोग, देखिए सत्ता में वैमनस्य नहीं होता, हाँ सत्ता में वैमनस्य नहीं होता। सत्ता में अब देखिए हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है। हाँ हाँ इलेक्शन पॉलिसी पे आप चले आइए। इलेक्शन पॉलिसी में ये है कि 60% वोटिंग होती है 100% में। हाँ 100% में 60% वोटिंग हो गई। अब उस 60% में आप जो है 30 से 40% वोटिंग पा गए। हाँ। अगर ऑल ओवर हम निकालें तो आप 10 से 20% लोगों के चहेते हैं, बस आपको चाहते हैं। हम्म, 80% लोग अभी बाहर हैं, बाहर हैं। जो आपको नहीं पसंद करते। और ये इलेक्शन पॉलिसी ये है कि अगर 25,000 वोट मैं पाता हूँ कोई प्रत्याशी बन करके, कोई भी, तो आप जो है 26,000 वोट पा गए, हम्म, तो आप चुनाव जीत गए। लेकिन अब उसमें अगर परसेंटेज निकालें हाँ तो परसेंटेज में ये है कि 20% लोग आपको सत्ता में पहुंचा दिए, लेकिन 80% तो अभी बाकी है ना। उन्होंने तो अपने मत तो का प्रयोग 80% का आप जो है 80% के चहेते नहीं हैं, 80% आपको पसंद नहीं करता है। स्थानीय निकाय चुनावों को देख लीजिए आप, हाँ। विधानसभा स्तर का चुनाव देख लीजिए। अब कोई 100 से 100 तो नहीं हो पाया। नहीं, कोई नहीं। 20% वोट आप पा करके और 80% लोगों का दमन कर रहे हैं। तो दमनात्मक नीति आप न लगाइए, और ऐसा न करें कि आने वाले समय में ईर्ष्या की भावना से लोग राजनीति करें। ईर्ष्या की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये हमेशा घातक है। ये हमेशा समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, जिससे जो है कमजोरी पैदा होगी। बहुत ही अच्छा हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं श्रीमान शिव कैलाश यादव जी। हमारे गुरु भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।